ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अयोध्या की, जहां हलियापुर में विकास कार्यों का सांसद किशोरी लाल शर्मा ने लोकार्पण किया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा हैंडपंप की शिकायत करने पर गांव के ही ग्रामीण के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर शाहजहांपुर से, जहां भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी अराजनैतिक संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी को समाज हित में न्याय पाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष हरिराम वर्मा ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में स्टाफ नर्स के रिश्वत लेने और प्रसूता व उसके अभिभावकों के साथ रिश्वत के 5,000 लेने का वीडियो संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया था। लेकिन अभी तक नर्स विनीता एल्बर्ट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना दिवस का आयोजन होने पर खाद्य पूर्ति अधिकारी का भी उपस्थित होना अनिवार्य किया जाए, जिससे किसानों को राशन कार्ड बनवाने हेतु इधर उधर भटकना ना पड़े। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी राजनीतिक संगठन के जिलाध्यक्ष हरिराम वर्मा, राजू गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मुनीश्वर दयाल कठेरिया आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम कलेक्ट्रेट परिसर आए कि संबंध में आपने ज्ञापन दिया, क्या मांगे थी आपकी? दरअसल सर्वप्रथम तो सभी हमारे किसान भाइयों को जय जवान जय किसान नमस्कार। और आज हम आए हैं, हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार एक महापंचायत का आयोजन हरिद्वार उत्तराखंड में है। उसके संबंध में हम सूचित करने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से कि 8 जून को हम लोग यहाँ से रेल द्वारा निकलेंगे। और हमारे ज्ञापन के इधर किसान संबंधी समस्याओं में हमारा आता है, एक आम जनमानस को बड़ी परेशानी हो रही थी सिनौली में। वहाँ पर एक स्टाफ नर्स द्वारा जो है अवैध वसूली की जाती थी। उस संबंध में हम लोग कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और एक समस्या है हमारी कि प्रत्येक थाना दिवस पर जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से एक अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किया जाए, जिससे राशन कार्ड कट जाते हैं उनका जो है समाधान हो सके। और एक हमारी समस्या है कि कोरोकुइया में जो पुल बन रहा है वो लगभग 15 फीट ऊंचाई पर नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फरशाद खान की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां हलियापुर में विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात मिली। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने क्षेत्र पंचायत निधि से 10 लाख रुपए की लागत से हुए साधन सहकारी समिति हलियापुर के जीर्णोद्धार 40 लाख रुपए से बने श्री सिंह राय भाले सुल्तान खेल मैदान का विधिवत उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि मेरी निधि से हुए कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जनता को एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। वहीं समाज सेवी प्रभात सिंह ने मंच से कई जन समस्याओं को उठाया। इस दौरान श्री सिंह राय भाले सुल्तान इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खेल मैदान में ओपन जिम की स्थापना की मांग रखी, जिस पर सांसद ने 1 सप्ताह के भीतर ओपन जिम की व्यवस्था करवाने की घोषणा की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, बीडीओ राधेश्याम, एडीसीओ ज्ञानचंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व गणमान्य नागरिक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के चंदवक थाना क्षेत्र के खुज्जी मोड़ पर शनिवार आधी रात चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी दुर्गेश कुमार सिंह को रौंद कर भाग रहे गौ तस्करों व सर्किल पुलिस के बीच सतमेसरा गांव में देर रात हुई मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर मारा गया, 2 घायल हो गए। वहीं सोमवार दोपहर वाराणसी रेंज डीआईजी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने सतमेसरा गांव में हुई मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। सर, आए दिन गौ तस्करों द्वारा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ किस तरह का अभियान चलाया जाएगा? देखिए कि थाना चंदवक क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि हमारी पुलिस ने बड़ी बहादुरी से एक गौ तस्कर की गाड़ी थी उसे घेर के पकड़ा। और इस प्रोसेस में एक हमारा हेड कांस्टेबल वो शहीद भी हो गया और थोड़ी दूरी पे गाड़ी पकड़ी गई और उसमें एनकाउंटर हुआ। एक जो गौ तस्कर था वो मारा भी गया। उसी के घटना स्थल देखने के लिए यहाँ पे आए थे और गौ तस्करी के खिलाफ सघन अभियान चलता रहेगा, सख्त कार्रवाई चलती रहेगी। इन लोगों के खिलाफ मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट ये सब लिखे जाते रहेंगे और इनकी संपत्तियाँ जब्त होंगी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट।
खबर कन्नौज से, जहां रुचि गुप्ता मौत के मामले में पुलिस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में अस्पताल पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टर वैभव दुबे और अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई न करने पर आक्रोश दिखा। सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज करने का पुलिस पर आरोप है। मामले में न्यायिक जांच के साथ लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसर कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। न्याय न मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया है। आइए जानते इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य स्वाभिमान संघ मनन गुप्ता ने और जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल कन्नौज अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आज आप लोग ज्ञापन देने आए, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? परसों जो कृष्णा हॉस्पिटल में हमारी एक बेटी थी जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, उसमें सिर्फ उनको बिटिया को हमारी बुखार आया था और जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तुरंत ही बिटिया को खुजली होने लगी। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन गलत लगाया जा रहा था। इंजेक्शन जैसे ही रिएक्शन करना शुरू किया वैसे ही बिटिया को मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे, बिटिया मृत हो गई। मृत होने के बाद जब बिटिया के परिवारजनों ने शिकायत करने के प्रयास किया तो कृष्णा हॉस्पिटल वाले उन पर गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। उसके बाद जब हम कुछ परिवार के लोगों ने जब प्रशासन के तौर पे कोतवाली के पास पहुँचे तो कोतवाल साहब के समेत जितने भी लोग थे उन्होंने उस लाश, बिटिया की जो लाश थी, उसको भी फेंका, उल्टा सीधा 3-4 बार उसको पटका। ये हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय हुआ और हम लोगों के लिए क्या मुझे लगता है सारे समाज के लोगों को ये गलत लगा होगा इस तरह की बर्बरता जो उन्होंने की। उसके बाद उनके परिवारजनों को लाठियों से पीटा, घायल हुए कई लोग, परिवार के मुझे लगता है सभी सदस्य लगभग घायल हुए, काफ़ी लाठियाँ लगी। उसके बाद जब समाज के लोगों को ये सब पता चला हम लोगों को, तो हम लोग कल छिबरामऊ पहुँचे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। उसके बावजूद इन लोगों ने जानबूझ के, पुलिसकर्मियों ने हम लोगों के ऊपर लाठियां बांधी और ऐसे ही नहीं, उन्होंने यहां तक की लाठियां चलाई कि दूर दूर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस तरह का संज्ञान में जो मामला आया है, शायद मुख्यमंत्री के अगर संज्ञान में ना हो तो ये वहां तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस तरह के पुलिसकर्मियों को तत्काल से सस्पेंड करना चाहिए, थाना पूरा सस्पेंड होना चाहिए। और जो हमारी बिटिया जिस तरह से ये एक्सपायर हुई है, उस जो अस्पताल है उसको तत्काल में बंद कराना चाहिए, सीज कराना चाहिए। और सीएम साहब से हम फिर निवेदन करेंगे, जितने भी इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं तत्काल इन पर कार्रवाई होकर बंद होने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ, विगत 2 दिन पूर्व जो राजेश गुप्ता जी, छिबरामऊ निवासी, उनकी पुत्री रुचि गुप्ता, उनकी स्वास्थ्य डाउन हो गया था तो उस कारण उनको एडमिट कराया गया कृष्णा अस्पताल में, जो वैभव दुबे जी जो वहाँ के डॉक्टर हैं, और उनके द्वारा, उनके वार्ड बॉय के द्वारा गलत इलाज किए जाने के कारण उस बिटिया का देहांत हो गया, जिसका जब परिवार द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो पुलिस बल द्वारा उनकी महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को बड़ी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके घायल किया गया, मारा गया, चोटिल किया गया। उसके बाद जब समाज के विभिन्न लोगों को पूर्ण जनपद में मालूम पड़ा कि विगत घटना हुई, तो कल भी जब इस बात का विरोध प्रदर्शन, एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, तो तब भी समाज के युवाओं पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे, सब पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर उस धरने को भी भंग करने का कार्य किया गया, जिसके विरोध में हम सभी साथी राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देने आए, माननीय डीएम साहब को, माननीय कप्तान साहब को और माननीय सीएम साहब को। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि बिटिया के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए, एवं जो पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है उसकी जांच कर संबंधित पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होती उसके खिलाफ क्या करेंगे आप? उसके खिलाफ बड़ा धरना किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने से भी बात नहीं बनी तो और बड़ा आंदोलन लखनऊ में किया जाएगा, राजधानी। प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ, किस प्रकार का प्रदर्शन, किस प्रकार का ज्ञापन देने जा रहे हैं आप लोग? विगत 2 दिन पूर्व छिबरामऊ के अंदर एक कृष्णा हॉस्पिटल है जिसमें एक श्रीमान राजेश गुप्ता अपनी पुत्री को बुखार आने के कारण से उपचार हेतु ले गए थे। वहाँ पर डॉक्टर वैभव दुबे ने उसको उपचार हेतु अस्पताल में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत तत्काल बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता भरा चिकित्सकीय कार्य है। उस के बारे में जानकारी आई है कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में
कि उनका एक अस्पताल खुबरियापुर रोड पर भी है और वो कोई भी मानक को पूर्ण नहीं करते हैं। हमें तो जानकारी यहाँ तक मिली है कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं नर्सिंग होम के नाम पर है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां मारवानी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जखौरा निवासी ने गांव में खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत के लिए ग्राम प्रधान से कई बार आग्रह किया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रार्थी ने इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही। इससे नाराज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने प्रार्थी को फोन कर गाली गलौज की और धमकी भरे लहजे में बात की। प्रार्थी ने एसडीएम मारवानी को दिए गए शिकायती पत्र में पूरी घटना का उल्लेख करते हुए फोन पर हुई बातचीत को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। रिकॉर्डिंग में ग्राम प्रधान द्वारा अपशब्द कहे जाने की पुष्टि होती है। पीड़ित ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित प्रधान के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। वहीं एसडीएम मारवानी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेलो, हाँ, कौन सा हेडपम्प है बिगड़ू? कौन सा हेडपम्प बिगड़ू? जो हम ही रोते पटले यहाँ पे क्या होगा? पानी नहीं निकल रहा है, पानी नहीं, कोनो बीच में उसको पाइप लीकेज है, बीच में फूट हुई है तो वो ऊपर तक उठाओ तो थोड़ा सा पानी है, बाकी वो रास्ता में आके खत्म हो जाता, पकड़ जाता। अच्छा, तो वो कह रहा तो हमने पाइप निकाली तो वो निकल नहीं रहे होंगी। अरे जब कोशिश करो तो माँ तुमने तना देखी एक बार, कोशिश ही नहीं करी निकालने की, मैं ऐसे कैसे बता दे कि नहीं निकल रहा है? ऐसा कोशिश करो है। तुमने कहा कि तुमसे कहना वो घर चले जाओ, घर से चैन को पी ले आओ, पाइप माइप ले आओ, कही थी हमने इनसे जाके दी तुम भाई साहब आ तो इन्हें एक बार नहीं की जा बात, ये 3 दिन से कह रहे कि तुम चैन पुप्पी उठा ले, तुम आउट हो नहीं, हम उठा के क्या करें? शिकायत कौन माता चुद ने डाली थी? शिकायत तो हमें न डाली थी, हम तुम्हें मताई चुद मैंने की लंडो तैयार ते उठा के सामान नहीं धर पा रहा ले आगे। हाँ, अरे तो भाई साहब हमने जाके दी, तुम हम आ जाओ, हम तुरंत गाड़ी से उठाए 2 जने वो सामान उठा के और तुरंत अपन वो कर तुम पहले सामान रखो, जब हमसे कहो कि वो आ रहा हो कि नहीं आ रहा। शिकायत की नहीं डाली, की से पूछ के डाली तेने? भाई जब आप बुलपुर है उनको बोल रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नशे में धुत युवकों की कार को ओवरटेक करना दूसरे कार चालक को पड़ा भारी। दरअसल आधे दर्जन से अधिक नशे में धुत युवकों ने कार का पीछा कर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से कार पर हमला किया। हमलावरों को पीछा करता देख दूसरा कार चालक और उसका साथी कार छोड़कर जान बचाकर भागे। हमलावरों में पुलिस का कोई भी खौफ देखने को नहीं मिला। मेरठ के पौष कॉलोनी वैशाली कॉलोनी के मेरठ नमकीन वाली शॉप के पास की घटना है। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार हो गए। ये पूरी घटना थाना नौचंदी क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी की बताई जा रही है। सर, एक मारपीट और कार में होगा, सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, कौन सा थाना क्षेत्र का क्या पूरा? देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार सवार लोगों के साथ कुछ लड़के मारपीट कर रहे हैं, गाड़ी की शीशे वगैरह तोड़ रहे हैं। ये वीडियो थाना नौचंदी क्षेत्र का है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन युवकों की पहचान की जा रही है, उसमें जल्दी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद बताया? इसमें जो बताया जा रहा है कि कार ओवरटेक की, ओवरटेक करने के बाद रोड रेज का मामला है, जिसके बाद युवकों द्वारा इसमें मारपीट की। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।